चलो एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो यहाँ वर्ड प्रॉब्लम है, हमें पहले पढ़ाना होगा। कह रहा आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा 7 years ago, मतलब 7 वर्ष पहले आई वॉज 7 times as old as you were, मतलब 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा एज का था। अगर तुम अभी 1 साल की है उसकी बेटी तो वो 7 साल का है, ऐसा मतलब है। मतलब 7 कह रहा है कि 7 साल पहले आफ्ताब जो है अपनी बेटी से 7 times ज्यादा एज का था। बात समझ रहे हो। अगर बेटी 7 की है तो आफ्ताब 49 का था 7 ईयर पहले, ऐसा मतलब कह रहा है। उसके बाद उसने कहा ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद, अभी से प्रेजेंट से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू बी, मतलब अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा उम्र का हो जाऊंगा। बात समझ रहा हूं। मतलब अगर बेटी 5 की है तो आफ्ताब 15 का हो जाएगा, 3 गुना ज्यादा का होगा। तो कह रहा है कि इट इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें एल्जेब्रिक और ग्राफिक दोनों तरीके से हमें दिखाना है इसको, यानी एल्जेब्रिकली दिखाना है और ग्राफिकली। तो पहले मानते हैं। तो अभी इसने कहा कि जो आफ्ताब है वो अपने बेटी से 7 years ज्यादा उम्र का है, 7 गुना ज्यादा उम्र का है। कब? 7 साल पहले। तो हम लोग मानेंगे तो अभी की एज मानेंगे ना, अभी की एज मानेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट द, पहला क्वेश्चन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर भी X ईयर है ना। मान लीजिए कि अभी जो उसकी बेटी की एज है, डॉटर की एज है, कितना है? X ईयर है। मतलब अभी जो है X साल की उसकी डॉटर है, ठीक है ना। X साल की उसकी डॉटर है। एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी X ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी Y years। हमने मान लिया कि अभी जो है इस समय X वर्ष की उसकी बेटी है और Y वर्ष का आफ्ताब है ना। तो उसने प्रेजेंट की तो बात की नहीं कुछ, उसने कहा 7 साल पहले। तो अब से 7 साल पहले अगर बताओ अभी तुम्हारी उम्र मान लो कि 12 साल है, तो 7 साल पहले कितनी होगी? 12 - 7 यानी कि 5 रही होगी, है ना। यानी 5 घटाओगे ना 7 उसमें से, 7 घटा दो किसी से। तो वैसे ही अगर आफ्ताब अभी Y का है और डाटा उसकी X की है तो 7 साल पहले दोनों में 7 घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे तो 7 साल पहले यानी कि 7 years ago, तो 7 years ago यानी 7 साल पहले। तो डाटा एज हो जाएगी, डाटर एज होगी तुम्हारी X - 7, है ना। और आफ्ताब एज क्या होगी? Y - 7। बात क्लियर है कि अभी जो है 7 साल पहले की अगर हम बात करें तो अगर इस समय डॉटर X ईयर की है, आफ्ताब Y ईयर का है, तो इस अब से 7 साल पीछे चले जाओ तो डॉटर होगी X - 7 की, आफ्ताब होगा Y - 7 का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 साल पहले आफ्ताब जो है वो 7 times ज्यादा है, 7 times ज्यादा उसकी एज है। किससे? डॉटर से। मतलब उसकी डॉटर जो है ना, उसकी जो है डॉटर जो है उससे आफ्ताब पहले से 7 times ज्यादा है। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो किसमें मल्टीप्लाई 7 से करेंगे आप, इक्वल करने के लिए। अगर हम कहें कि आफ्ताब जो है
ये पहले 7 टाइम्स है किस वाले डाटर से। तो अगर दोनों को हमें इक्वल करना है 7 से मल्टीप्लाई किस वाले में करना चाहेंगे हम, डाटर में करेंगे। क्यों करेंगे यार, देखो पहले से आफ्ताब, देखो अगर आफ्ताब 7 इंटू, मान लो कि आफ्ताब की परसेंटेज एक्स है, तो अगर ये 7x पहले से है और ये y है और ये 7x पहले से है, अगर दोनों को बराबर करना है 7 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये तो पहले 7 है कह रहा है, क्वेश्चन में खुद ही कहा कि आफ्ताब 7 टाइम्स पहले से है। अगर हम 7 से डॉटर मल्टीप्लाई करें दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब आफ्ताब की एज कितनी है, y माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस 7। बात समझ में आई, यानी कि आफ्ताब हमारा पहले से 7 टाइम्स एज उसकी थी, अगर हमें दोनों को इक्वल करना था तो हमें डाटर वाले में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 7 बराबर 7x माइनस 49। क्लियर है। हाँ, अगर हम इसको दोनों को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, देखो 7x माइनस 49। अब देखो 7x माइनस 49, y को उधर जाएंगे तो माइनस में, y यहाँ प्लस में उधर माइनस हो जाएगा, ये प्लस में माइनस 7 हो जाएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा, बराबर में 0। इसको सॉल्व करो 7x माइनस y और ये माइनस का 49 प्लस का 7 सॉल्व करें कितना आएगा, माइनस का 42। अगर इसको माइनस 42 को उधर ले जाए तो प्लस का 42। इक्वेशन नंबर 1 बन गई ना। इक्वेशन 1 कैसे बना, समझ में आया बात। हमने कहा कि अगर डॉटर की एज अभी x है, आफ्ताब की एज अभी y है, तो 7 साल पहले डॉटर की x माइनस 7 एज रही होगी, आफ्ताब की y माइनस 7 रही होगी। उसने क्वेश्चन में कहा है, जब क्वेश्चन फिर से पढ़ा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी पुत्री से, बेटी से कहा 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले, अभी से 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू वर, मतलब 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र से 7 गुना ज्यादा उम्र का था। यानी आफ्ताब 7 गुना ज्यादा पहले 7 टाइम्स है। अगर हम उसकी बेटी में 7 से मल्टीप्लाई एज में करते हैं, दोनों की एज बराबर करनी थी हमें, क्योंकि बराबर जब तक नहीं करेंगे तब इक्वेशन बनेगा नहीं, तो सॉल्व हम लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो इसलिए 7 से मल्टीप्लाई डाटर में किया। समझ में यहां तक बात आई, क्यों जी 7 से डाटर मल्टीप्लाई क्यों किया, समझ में आया ना, क्योंकि दोनों को इक्वल करना था हमें यार, है ना। यहां तक की बात समझा गई। अब उसने कहा कि 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद लिखेंगे 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। अगर अभी जो है डॉटर एक्स की है तो डॉटर की एज क्या हो जाएगी, अब 3 साल बाद x प्लस 3। अगर तुमसे भी हम कहें तुम अभी 12 साल के हो, 3 साल में कितने कहोगे तुम, तो 12 प्लस 3 15 के हो जाओगे ना, तो 3 जोड़ दिए तुम ना। तो अगर अभी आफ्ताब की डॉटर से कहे कि तुम भी x साल की हो, तो 3 साल बाद तुम्हारी एज क्या होगी, तो कहे कि x प्लस 3 हो जाएगा, है ना। और आफ्ताब कितना होगा यार, आफ्ताब होगा y प्लस, यही तो होगा ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये फर्स्ट कंडीशन थी, यहां पे लगाया हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, ये फर्स्ट कंडीशन थी, और यहां सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन लगा रहे हैं हम लोग। सेकंड कंडीशन में कहा है कि जो आफ्ताब है, जो आफ्ताब है वो अपनी डॉटर से कितना टाइम्स है की बात, 3 टाइम्स है, यानी आफ्ताब पहले से 3 टाइम्स है, तो 3 से मल्टीप्लाई कहां करेंगे उसके बाद, फिर से डॉटर में करेंगे, है ना। अगर आफ्ताब पहले से 3 टाइम्स है 3 टाइम्स, तो अगर हमें इक्वल करना है तो डॉटर में फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहां वाली इक्वेशन को हम लोग यहां सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो क्या आएगा, आफ्ताब कितना है y प्लस 7 इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 7, है ना। तो ये y प्लस 7 बराबर 3x प्लस 7 21, है ना। तो अब अगर y को उधर ले जाएंगे, इसमें x प्लस वाई, x प्लस 3 लिखिए और इसमें y प्लस 7। अच्छा गलती है क्या, अच्छा 7 और लगा दिए, 3 लगाना है ना, ठीक गलती थी, ऐसा ना हम 7 यहाँ के साथ से जोड़ लिए,
तो ध्यान नहीं दिए, ठीक है 3 रहेगा, बिल्कुल सही है। y प्लस 3 है ना ये तो 3 रहेगा ना, तो y प्लस 3 इक्वल टू 3x प्लस 9, बिल्कुल है। तो ये आ जाएगा 3x है ना इधर, और उसको y को ले जाएंगे माइनस में y है ना, और यार इधर क्या करेंगे हम, x 9 3 को यहीं रहने दो अपने आप, और 9 को इधर लाओ तो माइनस में 9 है ना। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस y बराबर माइनस 6 है ना। तो क्या गया 3x माइनस y बराबर माइनस का 6। अगर यहाँ नहीं लिख रहा है तो कोई बात नहीं, ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं। तो यह गया 3x माइनस y बराबर माइनस 6, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक की बात को नोट कर लो। तो फिर देखो यहाँ पर 2 तरीके थे, कह रहा एल्जेब्रिक दिखाओ, मतलब एल्जेब्रा के रूप में। तो एल्जेब्रिक हमने ये दिखा दिया है ना, एल्जेब्रिक हमने ये दिखा दिया, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 एल्जेब्रिक है ये। अब हमें ग्राफिकल दिखाना है, तो ग्राफिकल इसको मिटा के दिखाएंगे, इसको पहले नोट कर लो यहाँ तक की बात। फर्स्ट एंड सेकंड को कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना, सॉल्व नहीं करना के। तो देखो अब हम लोग इसको ग्राफिकली दिखाएंगे, क्योंकि एल्जेब्रिक हमने तरीके से इसको शो कर दिया इक्वेशन बना के। तो पहली इक्वेशन नोट कर लेते हैं, क्या बनी है, कहा लिखे थे, वो बनी थी 7x माइनस y इक्वल टू 42, पहली इक्वेशन ये थी। दूसरी क्या बनी है 3x माइनस y इक्वल टू माइनस 6। देखो एल्जेब्रिक तरीका हमारा यही है कि एल्जेब्रिक हमने इक्वेशन को एल्जेब्रिक तरीके से दिखा दिया, इस तरीका हमारा है। अब हम इसको ग्राफिकली दिखाएंगे, सॉल्व इसको हमें नहीं करना है। सॉल्व करने का मेथड जो है 3.3 वगैरह हम लोग जान लेंगे आगे चल के, वहां पे दिया जाएगा। अभी जो है ग्राफिकल दिखाना है, तो ग्राफिकल दिखाने के लिए हमें कम से कम सोल्यूशन निकालने होंगे, इसके 2 है ना, 3 सोल्यूशन 2 निकालेंगे। तो सोल्यूशन निकालने का तरीका क्या था, ये इस तरीके से x लिखते हैं, y लिखते हैं, यहाँ वैल्यू नोट करते हैं। तो अगर हमने x की वैल्यू 0 रख दी है ना, अगर हमने x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 42 है, तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी y की ना, थोड़ा वैल्यू छोटी लिखें। तो अगर मान लो x की वैल्यू हमने रख दिया, सर माइनस में लाइए 7 लगती 5 रखते हैं, अगर x की वैल्यू हम 5 रखें तो 5 होते 35 माइनस में, तो ये आ जाएगा 7, 40 माइनस में आएगा है ना, माइनस में 7 आएगा। अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो 7 6 42। सर माइनस में क्यों आएगा, 7 35 होगा ना, 35 से 40 माइनस यहाँ है ना यार, माइनस तो यहाँ है ना, माइनस y बराबर माइनस का 7 आएगा, प्लस का 7 आएगा, तो y तो माइनस 7 ही होगा। अगर इस तरह समझ में आए तो वैल्यू निकाल लो फिर, नहीं सही है ना। तो अगर y की 0 रखते हैं तो x 7 6 आ जाएगा। अगर हम x की 7 रख दे तो 7 7 49 में से 7 गया 7 माइनस 7 प्लस प्लस 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना। तो जब हमने x की वैल्यू 5 रखी तो y आया -7, y की 0 रखी तो x 6 आया, x की 7 रखी तो 7 आया। हालांकि कम से कम अगर 2 सोल्यूशन सही निकले है ना तो तीसरी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 2 परफेक्ट हों फिर नहीं दिक्कत ना होगी। फिर इधर देखो, इसको इधर निकालते हैं है ना, 3x वाले का इधर निकाल देते हैं, तो ग्राफ बना देंगे। 3x माइनस y बराबर माइनस का 6। इधर देखो ये रहा तुम्हारा x y, ये 3 सोल्यूशन निकालने, इधर इसको मिटा देना। अब देखो x अगर रखते हैं हम 0 तो y हो जाएगा +6 है ना, ये पूरा 0, ये -1 +6 हो जाएगा। अगर रखते हैं y को 0 3 into 0 तो 3 दूना 6 -2 हो जाएगा है ना जी। और अगर हम यार x को रख दें, मान लो 1 रख दिए x को है ना, अगर x को 1 रख दिए तो 3 एकम 3, उधर जाएगा -3 -6 माइनस का 9 और माइनस माइनस करके आएगा प्लस का y 9। चेक कर लो एक बार, सही है ना। देखो माइनस प्लस 3 यहाँ रहेगा, उधर जाएगा तो -3 -6 के -9 आएगा, और माइनस यहाँ करके +9 है ना। अब देखो अगर इस तरह दिक्कत आ रही है तो x की वैल्यू तुम बगल में रख के कहीं निकालो रफ में सॉल्व करके। अब ग्राफ पे दिखाओ, ग्राफ क्या होता है, ये रहा तुम्हारा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, ये y डैश यानी कि y का नेगेटिव, ये x डैश। इतनी बात समझ आई, बोलो है ना। अब देखो हमें पॉइंट को दिखाना है। देखो x पे 5 y पे -7, तो x पे 5 मतलब क्या होगा, देखो ये 1 2 3 4 5 ये है।
एक्स पे 5 ये है और वाई पे -7 देखो, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये -5 का -7 आएगा तुम्हारा लगभग यहां पे, ये क्या है 5 -7, ये पॉइंट आ गया 5 -7। दूसरा x पे 6 y पे 0, तो x पे 5 पे ये था ही और ये 6 हो जाएगा, तो ये x पे 6 y पे 0 ये हो गया, हाँ ये वाला है, बात क्लियर है। अब देखो x पे 7 y पे 7, तो x पे 7 क्या होगा, यहां पे 7 आएगा, y पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सर ये तो 6 है, हाँ ये तो 6 है, थोड़ा करके ये सभी 7 आएगा, ये 6 ये है, ये 7 है, दिया गया 7 ये तीनों पॉइंट आ गए ना, इनको मिला दो, जब इनको मिलाओगे थोड़ा सा कहीं हमारा आगे पीछे, क्योंकि मेजर सही दिया नहीं है ना, मेजरमेंट हमारा सही तो है नहीं, थोड़ा फ्लेवर आएगा, कोई दिक्कत नहीं नापने में, ये है। तो इक्वेशन नाप के लिए एक लाइन सही तो है नहीं, ये बिल्कुल सटीक एंगल पे। एग्जैक्ट कहने का मतलब ये होगा कि जब वैल्यू हम स्केल से माप के करेंगे सही आएगा। तो स्ट्रेट लाइन देखो बन गई, कौन सी बनी है 7x -y = -42, ये बन गया है ना, एक आ गई है। दूसरी क्या है, इसका देखो x की 0 y पे 6, तो x पे 0 y पे 6 कहां जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 0,6 है, 0,6 ये है। अब देखो x पे -2 y पे 0, तो ये 1 और -2, तो -2,0 ये है। तो बस इसको दिखा दें यार ऐसे ही, ये बन गया ठीक, ये वाला हो गया। सही है। दूसरी लाइन बन गई 3x - y = -6। एक चीज और यहां कंफर्म कर दो, ये बन गया हमारा सोल्यूशन। दो लाइन देखो ये है, बन गई ना दो लाइन, स्ट्रेट लाइन बनी दोनों, तो ये ग्राफिकली हमने शो कर दिया ग्राफ के तरीके से। सर अगर इसको वैसे हम लोग पढ़े तो ये पैरेलल कर रहे हैं, नहीं अभी नहीं कर सकते कुछ, अभी जो है देखें यहाँ तो पैरेलल A1/A2 इज नॉट, A1/A2 बराबर नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ये, आगे कहीं ना कहीं कट जाएगी जाके, अभी नहीं कट रही ना, इसको आगे बढ़ाओ ऊपर, क्योंकि लाइन कभी क्या समाप्त होती है क्या, नेवर, यानी इन्फिनिटी तक गई है ना, तो कहीं ना कहीं कटेगी ना जाके, आगे जाके कटेगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये। अभी आगे समझेंगे इसको चलिए। अब देखो यहाँ पे, अब अगर हम यार इसको ऐसा करते ना कि आफताब की एज x माने होते और डटर की y माने होते, तो यहाँ इक्वेशन दूसरे तरीके से बनती, तो ग्राफ दूसरे तरीके से बनता होता है ना। तो अगर कहीं ऐसा दिया है कि आफताब को x मान के इसका y मान लिया, तो उसका ग्राफ दूसरे तरीके से बनेगा, तो उसमें परेशानी गलत है, ये बिल्कुल गलत नहीं है, 100% सही है ये, है ना। तो अगर हम चीजें अलग मानेंगे आपने आंसर भी अलग मानेगा, है ना, आंसर भी अलग तरीके से आएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट है चीजें, ठीक है। तो ऐसे नोट करना, नोट कर लो, फिर एक बार समझते हैं आगे कि पहला सवाल सॉल्व हो गया, है ना। एक बार कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन में द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3900 रुपीज, लेटर सी बाइज another 3 bats, another bat and 3 more balls of the same kind of for rupees 1300, represent this situation algebraic and graphically। तो हमें एल्जेब्रिक और ग्राफिकल दो तरीके से दिखाना है, फिर से वही बातें हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में तो कह रहा है कि उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे, तो मान लेते हैं कि एक बैट की कीमत x रुपए है और एक बॉल की y रुपए है, तो मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी x रुपीज एंड ईच बॉल भी y रुपीज, है ना। हमने ऐसा मान लिया कि एक बैट की जो कीमत है x रुपए है और एक बॉल की जो है y रुपए है, तो उसने पहले कंडीशन क्या कहा, कंडीशन 1 में देखो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, पहली सिचुएशन ये है कि ही बाइज 3 बैट, अगर यार एक बैट की कीमत x है, 3 बैट की कीमत कितनी होगी 3x, है ना। तो एक बैट की कीमत अगर x है तो 3 बैट की 3x होगी, प्लस और अगर एक बॉल की 6 है y है, सॉरी, तो 6 बॉल की
6y, तो 1 बैट की कीमत x, तो 3 की 3x प्लस 1 की y, तो 6 की 6y बराबर टोटल कॉस्ट कितना है बोलो। देखो टोटल कॉस्ट है 3900 है, तो एक इक्वेशन बन गई है हमारी, है ना। उसने कहा अगर यार एक बैट की कीमत x रुपया है तो 3 बैट की 3x हो जाएगी, और अगर एक बॉल की y है तो 6 बॉल की 6y हो जाएगी, और बराबर होगा 3900 टोटल कॉस्ट हो गया। ऐसा ही सेकंड उसने सिचुएशन दी है कि लेटर बाद में उसने क्या किया, सी बाइज अनदर बैट, उसने एक दूसरा बैट खरीद लिया और उसने कहा अनदर बैट, यानी कि केवल एक बैट खरीदा उसने, तो एक बैट क्या 1300 केवल x होगा कॉस्ट ना, एक बैट का एक x होगा ना जैसे x का, और प्लस उसने क्या कहा, उसने कहा एंड 3 मोर बॉल्स, उसने 3 बॉल और खरीदा, तो एक बॉल का अगर y है 3 बॉल का 3y बराबर कितना टोटल 1300 दिया, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो हमने दिखा दिया, ये अलजेब्रिक तरीके से हमने दिखा दिया है ना। अब हमें दिखाना है ग्राफिकली, तो अलजेब्रिक तरीका यही हमारा है, हमने इक्वेशन को दिखाना, अब इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करने के लिए इसने कहा ही नहीं है, कॉस्ट नहीं निकालने कहा, देखो कहीं नहीं कहा इसने। अब क्या करेंगे, देखो सोल्यूशन लिखो यहाँ, देखो अगर ये x ले लें यहाँ पे और यहाँ y ले लें, यहाँ जो है अगर देखो x की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे, अगर x की वैल्यू देखो क्या रखें, अब देखो तुम्हें यहाँ सोल्यूशन जो निकालना है ना वो थोड़ा सा छोटे निकालना है। अगर हम x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, है ना। ऐसा कुछ रखो जिससे सोल्यूशन छोटा हो जाए, x की वैल्यू बड़ी रखे ना। तो अगर मान लो हम यहाँ x की वैल्यू 300 रखते हैं, 300 रखते हैं, अगर x की वैल्यू 300 रखते हैं, 3 त्रिक का 900 हो जाएगा, और 2900 में से 900 घटेगा 3000 आएगा, 3000 को 6 से भाग करेंगे 500 आएगा, करके देख लो, है ना। देखो 3900 में से 900 घटेगा 3000 आएगा, तो 3000 को 6 से भाग करेंगे 6 पंचे 30 यानी कि 500 आएगा, तो एक वैल्यू 300 500 आ गई। अब देखो इधर, अब x की वैल्यू अगर हम क्या रखते हैं, अगर हम कहो x की वैल्यू रखते हैं मान लो 6 पंचे 30, 6 रखो 6 छंग 3600, और मान लो इसको 600 रख दिए, y की 600 रख दिए, तो 6 छंग 3600। तो अगर हमारा ये समझो कि अगर x की वैल्यू हमने 600 रख दी, 3900 में से 3600 घट जाएगा 100 आएगा, है ना। तो बचे कितना 300, तो 300 को 300 भाग करेंगे 100 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है ना, 600 100 आ गया। ऐसे ही इसको निकालो सोल्यूशन। देखो सोल्यूशन थोड़े बहुत आस पास के निकालने हैं। अगर हमने कहा यार यहाँ 0 रखते तो यहाँ तुम्हारा आता बहुत बड़ी वैल्यू, तो नंबर लाइन पे दिखाने में हमें कठिनाई होती ना, फिर तो हमें सोल्यूशन बहुत आस पास के निकालने हैं, जिससे नंबर लाइन पे शो करेंगे तो बहुत आसानी से दिखा पाए हम। अब देखो इधर देखो x की वैल्यू y की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू कितना रखें यहाँ पे, मान लो x की वैल्यू हमने रख लिया 100, ऐसा कुछ रखो जो 1300 कट भी जाएगी। तो अगर x की वैल्यू रख लें हम 400, अगर x की वैल्यू रख लें 400, देखो इधर x की रखें 400, तो 1300 में 400 घटाओ 900 आएगा, 900 को 3 से भाग करेंगे 300 आएगा, समझे ऐसे है। अगर मान लो y की वैल्यू कितना रखें अब यहाँ, अगर हम y की वैल्यू यार रख लें यहाँ पे 500 रख लें, अगर y की वैल्यू मान लो 500 रख लिए, y की वैल्यू 500 रख लिए, तो 5 ज्यादा घट जाएगा, 500 रखो, 400 रखें, हाँ 400 रखो। अगर y की 400 रखोगे देखो तो 4 की आई 1200, तो 1300 में 1200 बड़ा कितना आएगा, सब आएगा यार, चेक कर लो, देख लो इधर देखो क्या कर रहा है। अब वैल्यू निकालो यहाँ देखो, x की वैल्यू 400 तो y की 300, x की 100 तो y की 400, सब देखो। सर जैसे वहां पर आपने x की वैल्यू 3 into x कर दी, इसमें भी अगर अलग करके लिखते तो 3 into x 3x तो है, समझाने के लिए दिखाया तुमने, अब ये बदल दिए, चलो ठीक है। 3x उस तरह भी लिख भी सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, समझने के लिए था वो। चलो अब देखो ये रहा ग्राफ हमारा, है ना, ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ये रहा x डैश, ये रहा y डैश, है ना। अब जो है इसमें करना क्या है, नंबर को दिखा दो, तो x देखो इधर 300, तो y देखो ये 1 यूनिट बराबर, हम मान रहे हैं ग्राफ को 1 यूनिट बराबर, यहां लिखा दे 1 यूनिट बराबर 100, है ना, 1 यूनिट बराबर 100 मान के चले ग्राफ पे हम,
तो देखो ये कितना 100, 200, 300 है ना। 300 x पे, x पे ये सर 300, y पे कितना, मतलब एक लाइन जो है 100 के बराबर है, ऐसा मान के चले हम। तो ये 300, y पे कितना 500, तो y ही था ना यार, x पे ये है 1 2 3, ये 300 हो गया। एक थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उल्टा दिखा दिया। 1 2 3 4 5, ये 5 ये 3, ये 3 का 5 कहाँ आएगा, देखो ये यहाँ है ना, ये है क्या 300 कामा 500, 300 कामा 500, ये हो गया 300 कामा 500, ये वाला पॉइंट है ना। अब देखो x पे 100, y पे 600, तो यार x पे 100 तो ये वाला है ना, y पे 600, तो y पे 600 कहाँ जाएगा, y पे 600 तुम्हारा सर ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आएगा, तो यहीं कहीं आएगा है ना। तो ये 100 कामा 600। एक सोल्यूशन और निकाल लेना अगर तुम्हें दिक्कत हो तो, हालांकि ऐसे लाइन जाएगी, हम स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा है ना, ऐसे बनेगा ये लाइन बन गई, ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली बन गई है। और दूसरी कहाँ है, x 400 तो y 300, तो x कितना 1 2 3 4, x 400 y 300, तो ये 300 लगभग यहाँ आएगा है ना। तो ये 400 कामा 300 हो गई, और क्या है x 100 तो y 400, तो ये x 100 ये है तो y 400 ये है ना, 100 400, तो 100 400 ये है, ये लाइन है। देखो ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, इंटरसेक्टिंग है भी है। तो दूसरी लाइन है x प्लस 3y बराबर 1300 वाली लाइन ये है, और दूसरी लाइन कौन सी थी ये वाली, ये वाली तुम्हारी थी 3x प्लस 6y।